Sujit sir, good morning Devkar sir, good morning Patel sir. This is Sir Rupali Vilas Kard from Khanderachi Sonechi Nagri, Jejuri, Pune, Maharashtra. I am a star diamond and recently we got our new stock point. Actually speaking, I am the biggest fan of Devkar sir and he is also my role model. So first of all, Koti Koti Naman to Devkar sir. And my first question is, I have attended so many seminars, so many meetings, so many sessions of Devkar sir and observed one thing, that the energy level of the sir is the same and tremendous from the first minute of the session to the last minute of the session. So I want to know, sir, what is the secret of your energy? And my second question is about duplication. That in case of DXN, people are ready to become a customer, they are also ready to become a distributor, but in case of duplication, they are not ready to do it. So what can we do about that so that people can convince other to do duplication? So please sir, guide us about that. Thank you and come on DXN. So this is your fan. ओके, थैंक यू। कम ऑन DXN। सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा विलास कड़ सर को, उनको जेजुरी में नया स्टॉक पॉइंट मिला है, उनको धन्यवाद। और बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, क्योंकि अगर मेरे अंदर इतनी एनर्जी है तो सबसे पहले धन्यवाद मैं करना चाहूंगा मेरे मम्मी डैडी का, ओके, हमारे नाना का और मेरी आई का। उसके बाद में ये एनर्जी आती है महाराष्ट्र की माटी का, जय भवानी जय शिवाजी, ओके। तो महाराष्ट्र की जो भी मिट्टी है उसमें एनर्जी है, तो वो तो है। उसके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सभी महाराष्ट्र के लीडर्स, मेरे इमीडिएट पहले महाराष्ट्र के क्राउन एम्बेसडर सुरेश दादाजी चेरडे, जेके सिंह, मोहम्मद वैद सिद्दीकी, ट्रिपल क्राउन डायमंड प्रवीण साळुंके, इन सब का एक ऐसा माहौल बना है कि माहौल बनाए तो एक हमारा फर्ज बनता है कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर शोल्डर। हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको लेके उनका करियर सेट करना है। तो पहले ध्यान में रखो कि आपको जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि जैसा एक पिता होता है कि अपनी पूरे फैमिली का जिम्मेदारी निभाता है, अगर आपके कांधों पे जिम्मेदारी है और उसका एहसास अगर आपको है तो आप अपने आप एनर्जी आपके अंदर आएगी। और मैं दूसरी बात आपको बोलता हूं, आपने बात देखी रहेगी, एक होता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियर विजन, और एक रहता है कंफ्यूज लीडरशिप। मतलब मैं काम करूं या ना करूं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, मुझे कोई तो बोलेगा तब मैं पीवी करूंगा, मुझे मीटिंग के लिए कोई कॉल करेगा, ये अगर करते बैठोगे तो कभी आप आगे नहीं जाओगे। मैं आपको छोटे से गांव के दो एग्जांपल बोलता हूं। आपने कभी लालटेन देखा है? लालटेन मराठी में हम उसको कंदील बोलते हैं, कंदील, लालटेन। उसमें वो जब जलता है तो कुछ दिनों के बाद में जब घासलेट डालते हैं, उसको रोज रात को लगाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद में उसका लाइट बाहर नहीं आना बंद हो जाता है, मतलब उसका बाहर लाइट नहीं आता है। तो क्या करना पड़ता है, वो लालटेन का जो शीशी रहता है, कांच, उसको निकालना पड़ता है और साबुन से अंदर घिसना पड़ता है। तो जब कांच क्लीन हो जाएगी उसका उजियारा बाहर निकलेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग फोर व्हीलर गाड़ी में घूमते रहते हैं। फोर व्हीलर गाड़ी में हम जब घूमते हैं तो क्या होता है कि अभी रेनी सीजन है, मैं सातारा जा रहा हूं या मुंबई जा रहा हूं, कहीं पे भी जा रहा हूं, बहुत सारा मड कीचड़ क्या होता है कि हमारे कांच पे आके बैठता है, तो हमको बाहर का नहीं दिखता है। उसी तरह होता क्या है कि जब हम डीएक्शन करना शुरू करेंगे, कोई भी नेटवर्क करना शुरू करेंगे, कुछ कचरा हमारे अंदर है और कुछ कचरा हमारे बाहर से आ रहा है। मतलब कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, कोई नेटवर्क में गड़बड़ हो रहा है, कोई यहाँ पे मटेरियल नहीं मिल रहा है, कोई मैनेजमेंट का कुछ भी हो रहा है। तो पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ विजन, मुझे खुद को रिपेयर करना है, मुझे खुद को रिकरेक्ट करना है, मुझे कहां पे भी क्रिटिसाइजिंग नहीं करना है। और एक तो बात होती है कि आप लीडर हो, लीडर का मतलब होता है यू शुड बी विजनरी। जो अपने टीम को नहीं दिखता है आपको उससे ज्यादा दूर का देखना चाहिए, बियॉन्ड हॉरिजॉन, वो लीडर को दिखता है। मतलब लीडर ने वो देखा है कि वहां जाके करियर होता है, वहां जाके फोर व्हीलर गाड़ी आ सकती है, वहां जाके अच्छा अपना घर हो सकता है। अगर अपना हो सकता है कि दूसरों का भी हो सकता है, तो भी आपकी विजनरी जो आपने देखा था कि डिरेक्शन में हमको क्या होने जा रहा है, वो उनको लोगों को बताना पड़ेगा। तो जो आपको मिला है लोगों को बताने के लिए आपको विजनरी होना जरूरी है। दूसरा, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, क्रिएटिव, मतलब हर महीना कुछ नया आइडिया, थकने की बात ही नहीं, थकना मना है, यहाँ डरना मना है, थकना मना है। तीसरी बात होती है आपकी लीडरशिप होनी चाहिए फियरलेस लीडरशिप,
आपको किसी को डरना नहीं है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट नंबर 1 है, कंपनी नंबर 1 है, प्रोडक्ट का बिल मिलता है, हम उसको पूरे के पूरे बिल का हिसाब दे देते हैं, उसका पीवी उसके नाम पे चढ़ता है, उसको मंथ टू मंथ बोनस आता है, तो काम करने में हिचकिचाहट क्यों? क्योंकि अगर सब 100% सही है तो हमको अपना 100% देना चाहिए। जो लोग 100% देंगे उसकी एनर्जी कम नहीं होगी, जो जिसकी एनर्जी कम दिखाई देती जा रही है इसका मतलब वो अपना 100% नहीं दे रहा है। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, आपको लंबे साल तक मतलब पीढ़ों आपका नेक्स्ट जनरेशन तक आपको काम करना है, तो यू शुड बी इंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड, एक्साइटेड, एनर्जेटिक। क्योंकि अगर आप एक्साइटेड नहीं हो, इंथुजियाज्म आपके अंदर नहीं है, तो बात होती है 3 आए, ध्यान में रखो। एक, अगर मैं कुछ मीटिंग दे रहा हूं, मीटिंग के बाद मेरा इंपैक्ट आना चाहिए, किसके ऊपर? क्योंकि लोगों को एक एक प्रोस्पेक्ट मीटिंग में लाने के लिए, बोलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उसको पटा लाया जाता है, कभी भी वो नहीं आता था, क्योंकि उसको खिलाता है, पिलाता है, गाड़ी में पेट्रोल डाल के लीडर उसको लेके आ रहा है, तो उसका कन्वर्जन आना चाहिए। जिम्मेदारी किसका है? स्पीकर का है, लीडर का है। दूसरी बात, इंप्रेशन, मतलब पहला तो आपका स्पीच का इंपैक्ट होना चाहिए, दूसरा इंप्रेशन होना चाहिए, आप क्या बोलने जा रहे हो उसमें क्वालिटी में जाना चाहिए, आपको वेग स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए। यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड बी परफेक्ट, यू शुड बी नॉलेजेबल, कुछ भी बात नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ अंदर नहीं डालना है। इसके बाद में यू शुड इन्फ्लुएंस पीपल, आपको देख के लोगों को लगना चाहिए नहीं यार क्या बात कर रहा है बंदा, मुझे उसके जैसा बनना है। तो ये सभी खूबियां हर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आना जरूरी है। जब भी आपके अंदर आएगी तभी तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, मतलब अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ होती है, या मतलब वो अपना टीम काम कर रहा है लेकिन उसके पीवी नहीं आ रहा है, मटेरियल समय पे नहीं मिल रहा है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसका सेल वॉल्यूम कम होते जा रहा है, तो जो भी टीम के प्रॉब्लम्स है, स्टॉकिस्ट के प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट के प्रॉब्लम है, अपने कंधे पे लो। क्योंकि अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो ब्लेम अपने सर के ऊपर लो, नहीं यार हम थोड़े से और अगर तैयारी करते तो हमारा कनेक्शन हो जाता, हम पहुंच जाते। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर बिजनेस खराब हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो जिम्मेदारी खुद के ऊपर लो। लेकिन अगर बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिक्रूटमेंट आ रहा है, पीवी अच्छी हो रही, तो थैंक यू किसको बोलो? टीम को बोलो, मैनेजमेंट को बोलो, डॉक्टर लिम को बोलो। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो आपको बैक ऑफ द स्टेज रहना है। तो बोलने के टाइम पे, जिम्मेदारी लेने के टाइम पे आगे अच्छा काम होता है, टीम ने किया, कुछ गड़बड़ी हो गया, लीडर ने किया, जिम्मेदारी लो। और दूसरी बात होता है कि 2 टाइप की लीडरशिप होती है, एक होती है पावर लीडरशिप, बॉसिंग लीडरशिप, ओके, जेनेटिकल आती है, जैसे राहुल गांधी के पास आ गई, मतलब वो था राजीव गांधी का बेटा, सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास आ गई। और दूसरी लीडरशिप होती है कौन सी? मोदी जी की। मोदी है तो मुमकिन है, इन्फ्लुएंस, मतलब वो बंदा 70 साल की उम्र में रुकता ही नहीं है, काम करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। तो एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप आपकी होनी चाहिए। तो इन्फ्लुएंस अगर आपके अंदर है तो अपने आप लोग आपको कॉपी करेंगे। इसके बाद में हम लीडर कभी भी अपने आप को टीम को पहला प्रायोरिटी, और लीडर आता है बाद में। आपने कभी धोनी को ऑब्जर्व किया? धोनी को अगर चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जीतता है, अगर वर्ल्ड कप जीतता है, वनडे चैंपियनशिप जीतता है, ट्रॉफी कभी लेता नहीं है, पूरे प्लेयर आगे होते हैं, धोनी पीछे रहता है। लेकिन अगर धोनी का नंबर आ गया, जब तक धोनी मैदान में है तब तक मैच अपने हाथ में। तो लोगों को लगना चाहिए कि मेरा लीडर वहां पे है तो मेरा कन्वर्जन आएगा, मेरा बिजनेस आएगा। आपके ऊपर उसका बिलीफ बैठना ही चाहिए, ये ध्यान में रखो। और दूसरी बात आपने बोली थी कि पहला तो हो गया इन्फ्लुएंस, एनर्जी का बात, वो थैंक यू मैं देना चाहूंगा मेरी मम्मी डैडी को, मेरे टीम को, जो मुझे सपोर्ट कर रहे सबको। और दूसरी बात की डुप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, कि आप भी काम करते हो, आपका डुप्लीकेशन सपोज किसी का कम हो रहा है और मेरा ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे क्या होता है? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि एक वर्ड है इंपैथी, इंपैथी यानी सहानुभूति, मतलब जिन लोगों से काम नहीं हो रहा है, जिनको दिक्कत आ रही है, पुट हिमसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स, मतलब उसके प्रॉब्लम क्या है, उसमें घर में गड़बड़ क्या है, उसका काम क्यों नहीं बन रहा है, उसके साथ उसके घर पे चले जाओ, उसके साथ चाय कॉफी शेयर करो, बैठो, प्यार से बात करो, 1 to 1 मिलो, मतलब आपके पर्सनल कनेक्शन होने चाहिए, पर्सनल कांटेक्ट होने चाहिए, व्हाट्सएप मैसेजिंग होने चाहिए, आप ऑलवेज आपके एक्टिव लाइन के साथ टच में होने चाहिए।
तभी क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन होने में आसानी होगी। क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आते हैं लेकिन वो बोलते ही नहीं है, और जो बोलेगा ही नहीं उसका काम तो कभी नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान में हमेशा रखो। पहले तो बात लीडरशिप की क्वालिटीज अंदर आना जरूरी है। इन्फ्लुएंस आपको करना होगा, आपको इंपैक्ट डालना होगा, आपको लोगों को इंप्रेस करना होगा, अपने आप एनर्जी आएगी। यू शुड बी फिजिकली फिट। ओके, एक बात। दूसरी बात, डुप्लीकेशन अगर आना है तो पहले हमको खुद को करना पड़ेगा, मतलब वो रास्ते पे हम चलना चाहिए। दूसरे, मैं जो बता रहा हूं, 1 तारीख को पीवी करना है, 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाई होना है, तो पहले मैं बोल रहा था। दूसरी बार मैंने वो काम किया है, और तीसरी बात, मैंने जो काम किया है वो काम करने के लिए मैं आपके साथ चल रहा हूं। आपको खाली बोल के मैं बाहर नहीं खड़ा बैठा। ओके, मैं हर दिन आपके साथ हूं। इसका मतलब क्या है, लीडर का काम यह होता है कि पहले खुद अचीव करो, खुद करो, तभी बाद में बोलो। और जब भी खुद करोगे, ओके, करने के बाद में जब भी आप बोलोगे, अपने आप आपको आपका टीम देख रही है, आपका टीम देख रही है कि ये तो बोलता है लेकिन ये करता ही नहीं यार, तो वो टीम काम करना छोड़ेगी। तो सबसे मेरा यही दरख्वास्त है कि आप सभी के अंदर एनर्जी है, क्योंकि डिसीजन के प्रोडक्ट ही नंबर 1 है। अगर सही से प्रोडक्ट खाओगे, एनर्जी अपने आप आएगी। बात करते जाओ, टीम को पहला प्रायोरिटी दो, आप सेकंड हो। सभी काम अच्छे अच्छे कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। जो हमको मिला है ऐसा उसके दुगना बोनस, उससे अच्छी गाड़ी, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाना चाहिए। मतलब लोगों को अच्छाई देखने के लिए अपना दिल बड़ा होना चाहिए। दिल से काम लो, दिमाग से काम नहीं लेना है। ओके, थैंक यू।